दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। इंडिया गठबंधन एक मामले में एक मत है कि उसे राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना है। इसके अलावा उनके जो कार्यक्रम हैं उसमें वो एक मत नहीं है। अभी आज की जो सूचना है उसके अनुसार नीतीश कुमार जो जदयू के नेता हैं उन्होंने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। खबर ये आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं वो इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बनेंगे। अब हो सकता है कि इस खबर का खंडन भी आ जाए क्योंकि वहाँ एक मत नहीं है। लोग सीटों के बंटवारे को लेके एक मत नहीं है। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव सीटों के बंटवारे को लेके तमाम तरीके के विवाद कर चुके हैं। अभी 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता दिल्ली गए थे कांग्रेस के साथ मीटिंग करने ताकि सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो तय हो सके। किन सीटों पर समाजवादी को लड़ना है और किन पे कांग्रेस को लड़ना है ये बात फाइनल हो जाए। लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने उस मीटिंग को टाल दिया। वजह ये बताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को ये तो बताना ही होगा कि उसे कितनी सीटें चाहिए, साथ ही साथ उसे ये भी बताना चाहिए कि इन सीटों पर वो किन प्रत्याशियों को लड़ाएगी। दरअसल अखिलेश यादव को लगता है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच कोई डील हुई है और उस डील के तहत बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 35 सीटें मांग रही है। वजह यह है कि कांग्रेस उस 35 सीटों में बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी शामिल करना चाहती है और यही वो पेंच है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच है। यानी नीतीश कुमार ने जब संयोजक बनने से इनकार किया और उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसके बीच तमाम तरीके के मतभेद हैं। लेकिन श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे, इसको लेके इंडिया गठबंधन के सारे ही दल सहमत हैं। हालांकि इसमें कोई विशेष बात नहीं है। देश के लोगों को ये पहले से पता है कि कौन राम के विरोध में है और कौन राम के विरोध में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 1990 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, कार सेवकों पर गोली चलाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता उसको भी सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं जो लगातार सनातन के विरोध में बोल रहे हैं, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी से प्रमोशन पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जो कहा है वो सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयानवीर हो गए हैं स्वामी प्रसाद जी, और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका जीवन का कल्याण मोक्ष हो सके। आए दिन वो कोई न कोई विवादित बयान देने का काम लगातार कर रहे हैं और बस मैं तो यही कह सकता हूं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो एक अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर उनको निमंत्रण आएगा तो वो जरूर जाएंगे। निमंत्रण आया कि नहीं आया इस बारे में ही तमाम तरीके की खबरें बाहर आ रही हैं। एक बार अखिलेश यादव ने कहा कि आलोक कुमार जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं वो उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन जिनको हम जानते नहीं और जिनको हम बुलाते नहीं उनसे हम आमंत्रण नहीं स्वीकार करते हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 19 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसका कोई भी निमंत्रण उनको नहीं मिला है। सांसद डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं
और अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उन्होंने कहा कि निमंत्रण आएगा तो हम जरूर जाएंगे। अब निमंत्रण आया या नहीं आया, इसको लेके ही तमाम तरीके के विरोध हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जब राम जी बुलाएंगे तब हम जाएंगे। इस पर जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उनकी टिप्पणी सुनिए। क्योंकि हमने तय किया कि सब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों को बुलाना है, पर मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाएंगे तो फिर वहाँ की जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते। ये बात तो थी समाजवादी पार्टी की। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को जब निमंत्रण मिला तब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया गया। इसके बाद वहां से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई और एक पसोपेश बना रहा कि इस कार्यक्रम में जाना है कि नहीं जाना है। अंत में कांग्रेस ने कहा कि ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं राजनीतिक है, लिहाजा वो नहीं जाना चाहते। विश्व हिंदू परिषद के अयोध्या में प्रवक्ता हैं शरद शर्मा, उन्होंने इस बारे में जवाब दिया है, वो सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे हों या हों अधीर रंजन चौधरी या फिर सोनिया गांधी, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस जो है चल रही है, इन लोगों के द्वारा यह कहना कि श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे, निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं, वहाँ पर राजनीति हो रही है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों का जो है विचार वह सदैव राजनीति से ओतप्रोत रहा है। हर जगह वह राजनीति ही देखते हैं, जबकि यह प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुद्ध रूप से धार्मिक है, जिसके लिए जो है श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसने सबको आमंत्रित किया है, चाहे जो हो। भारत का हर नागरिक जो है उसमें सम्मिलित होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जिस प्रकार से सोमनाथ की मुक्ति हुई और सोमनाथ की आधारशिला रखने वाले सरदार पटेल, इसके अलावा जो है राजेंद्र बाबू ने आधारशिला रखी, उस समय भी इनके जो पूर्वज थे जवाहर बाबू, उन्होंने विरोध किया था। ठीक उसी प्रकार से आज कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है ये इनके तुलसीदास जी ने सही कहा है कि जाके प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर लेई। इसके अलावा ये भी कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस प्रकार से जो है भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को नकारना, भगवान ने जिसको बुलाया है वही आएगा यहाँ पर। भगवान अगर चाहेंगे तभी आप आ पाओगे। आप अगर चाहकर भी नहीं आ सकते और ना बुलाने पर भी आप आ सकते हैं। तो इस प्रकार से भावग्रस्त होकर, जिस प्रकार से आप दुर्भावनाग्रस्त होकर जो है इस प्रकार के विचार अपने प्रकट कर रहे हैं, उससे समाज का जो है, समाज के नज़र में आपकी क्या हैसियत है यह मालूम होगा। क्योंकि यह जो है कार्यक्रम वो पवित्र है, धार्मिक है और उसमें आने वाले लोग जो हैं वह प्रभु के भक्त हैं। आप अगर आपकी भावना जो है राजनीति से प्रेरित है तो आप कभी भी रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे ये स्थिति साफ हो रही है कि कौन लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे। असल में ये बहुत पहले से स्पष्ट था कि कौन लोग जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे। देखना ये था कि जो विरोधी दल हैं वो वहाँ जाने का बहाना क्या बनाते हैं। तो ये बहाना बनाया गया कि चूंकि ये धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए हम वहाँ सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। दो तरीके के तर्क अब लोग दे रहे हैं। कांग्रेस और उनके लोगों का कहना है कि कांग्रेस कभी भी राम जन्मभूमि के खिलाफ नहीं रही। दूसरे लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राम को कैसे ला सकती है, राम तो खुद आए और वो अदालत लेके आई। इस मामले में थोड़ा सा स्थिति को साफ करते हैं। 1949 के बाद जब अयोध्या में राम जन्म भूमि स्थल पर मूर्तियां प्रकट हुईं, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ के प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे। यानी केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को 2 बार पत्र लिखा और उसमें लिखा कि वो मूर्तियां वहां से हटवाई जाएं। गोविंद बल्लभ पंत ने फैजाबाद के डीएम थे के नायर, उनको पत्र लिखा और कहा कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं, लिहाजा मूर्तियां हटवाई जाएं। के नायर ने कहा कि यहाँ पे दंगा हो जाएगा अगर ऐसा कुछ किया गया, इसलिए मूर्तियां नहीं हटवाई जा सकती। मामला कोर्ट में पहुंच चुका था, लिहाजा उसके बाद कांग्रेस के हाथ में मूर्तियां हटवाने का कार्यक्रम नहीं रह गया। कांग्रेस के लोग दूसरा तर्क देते हैं कि राजीव गांधी ने 1987 में ताला खुलवाया था। राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने के पीछे की जो कहानी है उसे वो नहीं बताते। असल में उस समय राम जन्मभूमि का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा चुकी थी। कांग्रेस के लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को आगे लेके जाएगी और इसका राजनीतिक लाभ उठाएगी। राजीव गांधी की सरकार ने साबानो केस के मसले में और कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया था। मसला ये था कि साबानो नाम की एक महिला थी जिसको गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट ने कहा था। मुस्लिम पक्ष के लोग उस महिला को गुजारा भत्ता नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस सरकार पे दबाव डाला कि वो इस मसले को संसद में प्रस्ताव पेश करके खारिज करें। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब कांग्रेस ने साबानो केस में यू टर्न लिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया। इससे एक ही मैसेज जा रहा था कि कांग्रेस मुस्लिम के पक्ष में खड़ी हो रही है। कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि अगर ताला खुलवा दिया जाए तो इस बारे में हिंदुओं का साथ मिल जाएगा। इसके बाद वहाँ पे राम जन्मभूमि का ताला खुला। राम मंदिर जो बनना था उसके 2 ही तरीके थे। पहला तरीका ये था कि जिस तरीके से साबानो केस प्रकरण में कांग्रेस की सरकार एक अध्यादेश लाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैंसिल किया, उसी तरीके से वो एक अध्यादेश लाती राम जन्मभूमि के पक्ष में और ये कहती कि अब राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनेगा। दूसरी सूरत ये थी कि कोर्ट का फैसला आ जाता और फिर वहाँ पे राम मंदिर बनता। क्योंकि किसी भी चुनी हुई सरकार ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि संसद में राम जन्मभूमि के पक्ष में प्रस्ताव ला सकती और राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लगातार इंतजार हुआ और जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तब राम मंदिर बनना शुरू हुआ। अब बात करते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर पे भारतीय जनता पार्टी जैसे राम मंदिर आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ा। 1986 में ही भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को अपना मुद्दा बनाया और उसके बाद एक राजनीतिक लड़ाई शुरू की। ईंट पूजन, शिला पूजन कार्यक्रम हुए, एक आंदोलन की तरह ये आगे बढ़ा, रथ यात्रा निकली और उसके बाद धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि अदालत को भी लगने लगा कि अब इस मसले को ज़्यादा टाला नहीं जा सकता है। 1949 से लेके और 1986 तक अदालत के पास था, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहाँ कोई तेज़ी नहीं आई। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को शुरू किया तब इस मसले में तेज़ी आई और फिर उसके 14 साल के बाद ही इसमें फैसला आ गया। फैसले के बाद भी कानूनी लड़ाई जारी रही। राम मंदिर के जो विरोधी आज तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं वो भी वो दौर भूल जाते हैं जब रामलला टाट में थे और इन महंतों संतों के मठों में एसी चल रहा था, हीटर चल रहा था और आराम से रह रहे थे। उस समय इनको रामलला की याद नहीं आई। देश में जो हालात बन रहे हैं वो ऐसे हैं कि पूरा जनमानस राम मंदिर के पक्ष में है और इसके विरोध करने वालों को जगह नहीं मिल रही है। जैसे जैसे 22 जनवरी पास आएगी, विरोधियों को एक अलग तरीके का उन पे उन्माद चढ़ेगा और वो तरह तरीके के तर्क निकाल के लाएंगे। लेकिन जनता राम मंदिर को चाहती है और राममय है, इसलिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे देश में पूरे जोश शोर के साथ मनाया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा।